सूरज लगभग 8 वर्ष का बेहद ही दुर्बल बालक था। उसका पारिवारिक व्यवसाय लकड़ी काटना और उन्हें बाजार में बेचना था। एक दिन सूरज यमुना के किनारे लकड़ियां काट रहा था। एक पेड़ की सूखी टहनियां यमुना नदी की ओर झुकी हुई थी। सूरज की एक विशेषता थी, वह हरे भरे टहनियों को नहीं काटता था। सूखी टहनी देखकर उसने सोचा, क्यों न आज इसे काटा जाए। तुरंत ही अपनी कुल्हाड़ी लेकर उस टहनी को काटने लगा। क्योंकि वह टहनी यमुना नदी में झुकी हुई थी, अंतिम प्रहार से वह टहनी टूटकर नदी में गिर गई। उस टहनी को बचाने के प्रयास में सूरज यमुना नदी में गिर गया। यमुना नदी की धारा तीव्र थी, क्योंकि उस समय बरसात का मौसम था। वह अनेकों प्रयास के बावजूद भी उस धारा में बहने से ना बच सका। काफी देर मशक्कत के बावजूद भी सफल नहीं हो सका और धारा में बहता चला गया। उसने अपने इस कठिन क्षणों में अपने आराध्य श्री कृष्ण को मदद के लिए पुकारा। इससे पहले उसने कृष्ण को कभी अपने निजी हितों के लिए नहीं पुकारा था। श्री कृष्ण अपने भक्त की पुकार सुनते ही वहां उपस्थित हुए। कृष्ण जी ने देखा सूरज बेहोश और अचेत अवस्था में है। उन्होंने सूरज को किनारे सकुशल लाकर लिटाया। सूरज को यह एहसास था कि उसे किसी ने बीच नदी से उठाकर किनारे पर लाया और उसकी देखरेख की। नींद खुला तो वहाँ कोई मौजूद नहीं था। उसने अपने पास मोर पंख देखा तो जान गया उसके प्रभु उसकी रक्षा के लिए आए थे। वह सकुशल बच गया।